Hello students and welcome to the session. आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जो है परमुटेशन का टॉपिक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपके बोर्ड लेवल पे भी काफ़ी यूसेज है इसका. साथ में ये कंपटीशन लेवल से भी देखें तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं. राइट, इसको समझने की कोशिश करते हैं. हम कोई हाई फाई कोई क्वेश्चन पर नहीं जाते, एक सवाल लेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इसको लेंगे. उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट कहता क्या है. कॉन्सेप्ट ऊपर इसमें ऊपर मैंने लिखा हुआ देखो, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट्स. मतलब जब भी हम लेटर्स की बात करते हैं, नंबर्स की, मतलब अलग अलग तरह के नंबर्स अगर होते हैं तो हम कहते हैं भाई डिस्टिंक्ट है. अगर अलग अलग तरह के नहीं है, ठीक है, कुछ चीजें कॉमन है, मतलब रिपीटेड है, तो हम कहते हैं भाई वो डिस्टिंक्ट नहीं है. कुछ जो लेटर्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है. जितने भी लेटर्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है. कुछ लेटर्स रिपीटेड है. राइट, तो कहने का मतलब है, छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें तो मैं इसके बाद इस सवाल पे आता हूँ. तो जनरली मैं आपसे इस बारे में बात करता हूँ कि मैं कहता हूँ भाई आई और इसको अरेंज करना होता है. राइट, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है बेटा वो होता है कि जितने भी लेटर्स हैं इसको अरेंज करना है, तो टोटल जितना होता है वो लेते हैं डिवाइडेड बाय, हम रिपीटेड वाली पार्ट को हम लिखते हैं. जैसे 2 फैक्टोरियल आ गया, ऐसे लेते हैं बेटा. 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की बात करते हैं. राइट, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की बात करते हैं. ओके, तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, जैसे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल करते हैं बेटा, दिस इज आई. मतलब यहां पे जो आई ई था ना, ये 2 बार रिपीट होगा. राइट, ये दो बार रिपीट हो रहा है. तो इसको अगर हम समराइज करें इस पूरे कॉन्सेप्ट को, अगर कोई भी n नंबर ऑफ थिंग्स हैं, ठीक है, उसमें P1 जो है एक आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, दे आर आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, मतलब सेम. जैसे ई है ना, इसी तरह से आइडेंटिकल होगा. राइट, इसी तरह से हम बात करते हैं, जैसे बेटा P2 की बात करते हैं, दिस इज अनदर काइंड. P2 को हम एक सेट बना देते हैं जो एक अनदर काइंड की बात करते हैं. इसी तरह से P3 जो है ये कुछ है जो ऑफ द थर्ड काइंड. राइट, तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ वेज. अगर हम इसकी बात करें कि n जो है, सपोज मैं इसकी बात करता हूँ, n की बात करता हूँ, n जो है मेरा P1 प्लस P2 प्लस P3 है बेटा. ठीक है, पहले हम इसे n लिख लेते हैं, उसके बाद फैक्टोरियल की बात करेंगे. राइट, नाउ अगर हम इसको नंबर ऑफ वेज की बात करते हैं, भाई कैसे अरेंज होगा ये हम देख लेते हैं. नंबर ऑफ वेज की अगर बात करते हैं तो कहने का मतलब, जैसे मैंने 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखा, तो P1 इज अ काइंड. ठीक है, एक काइंड का ये है. P2 इज ऑफ अनदर काइंड. P3 जहां पे रिपीटेड हो रही है, P3 इज अनदर काइंड. राइट, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल. मेरे बच्चे है ना, ऐसे लिखते हैं बेटा. दिस इज हाउ वी राइट इट. नंबर ऑफ वेज को जब भी हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं. राइट, इस तरह से. इस सवाल को एक बार देखते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चों. अगर हम बात करते हैं परमुटेशन की, एक वर्ड है परमुटेशन. ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखो, परमुटेशंस की बात करते हैं तो ये आपका P, ये आपका E, ये आपका R, ये M, U, T, A, T, I, O, N, S, इसकी बात करते हैं. तो in how many ways can the letters of the word permutations be arranged? Words start with P and S. तो कहने का मतलब है ये P and S को आपको फिक्स रखना है. राइट, ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है बेटा. ठीक है ना, तो P and S को आपने फिक्स रखना है. It starts with P and end with S. तो ये तो हमारे पास हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. सो देयर आर हाउ मेनी बॉक्स लेफ्ट आउट. आप देख सकते कितने सारे बॉक्सेस लेफ्ट आउट है. छोटे छोटे बॉक्स बना देते हैं. ठीक है, ये तो फिक्स कर दिया ना आपने. अब इसे समझने की कोशिश करते हैं बेटा. राइट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट. तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे हैं बॉक्सेस जो अपने आप को अरेंज कर सकते हैं. अपने आप में ये लेटर्स जो है अपने आप में अरेंज कर सकते हैं. तो ये 4 5 6 7 8 9 10. राइट, देयर आर 10 लेटर्स वी हैव, जो P and S, P से स्टार्ट होने वाले लेटर्स और S से एंड वाले जो लेटर्स होंगे, एंड वर्ड जो होंगे जो P से स्टार्ट होंगे और S से एंड होंगे. राइट, उनके बीच में कितने सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. मतलब ये तो फिक्स हैं, बट इनके बीच में कितने हो सकते हैं. ऑब्वियसली ये अपने आप में अरेंज कर सकते हैं.
आर ई में आ सकता है, ई एम में आ सकता है, एम ई में जा सकता है, या फिर कुछ सारे, बहुत सारे. सो हाउ यू डू इट, यहां पे आप इसे कुछ ऐसा लिख लेते हैं भाई, ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन एस. एस को तो कंसीडर नहीं करेंगे हम. यहां पे रिपीटेशन की अगर बात करें तो रिपीट क्या क्या हो रहा है ये हमें देखना है. आप एक चीज यहां नोट करेंगे बेटे, क्या क्या है, आर एक है, एम ए यू, ठीक है, तो यहां पे दो चीजें रिपीट, एक है, बट टी जो है ये रिपीट हो रहा है बेटा. ओके, यहां पे टी रिपीट हो रहा है. कहने का मतलब है अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट को करते हैं तो हमने नंबर ऑफ वेज की अगर बात करते हैं तो कैसे लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ वेज will be how much, number of ways will be 10 factorial upon 2 factorial, right? क्या एक, बाकी तो सब सिंगल सिंगल है, डिस्टिंक्ट है, बट दो रिपीटेड है. कौन से वाले रिपीटेड, ई और टी, तो इसका मतलब टी फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया, राइट? तो इसे आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना. नाउ इसके बाद हम आते हैं मेरे बच्चों, हम कहते हैं सेकंड वाले पार्ट पे. इसमें यह कहा गया कि भाई वॉवल्स आर टुगेदर, वॉवल्स आर टुगेदर, राइट? ये हमारे पास है, आप इसको समझने की कोशिश करते हो क्या कह रहा है. वॉवल्स आर टुगेदर का मतलब यह होता है मेरे बच्चों कि आप परमुटेशन वर्ड को जब देखते हैं तो परमुटेशन वर्ड को देखें तो यहां पे ए ई आई ओ यू, ये पांचों वर्ड्स एक साथ आते हैं. मतलब ए ई आई ओ यू बेटा, ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा एक साथ रहेंगे, दे आर ऑलवेज टुगेदर. आप देख रहे हैं वॉवल्स आर टुगेदर कह रहा है, राइट? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसे एक साथ रख देते हैं, इसे हम बॉक्स मेथड कहते हैं, ठीक है? इसको बॉक्स बना देते हैं, एक ही साथ एक ही रख देते हैं, एक ही साथ इनको रख देते हैं, राइट? वी कीप इट टुगेदर. उसके बाद बचा क्या क्या वो देख लेते हैं एक बार. पी बचा, राइट? आपके पास आर बचा बेटा, है ना? आपके पास m बचा, ठीक है? आपके पास t, एक बार t दो बार बच गए, और कोई चीज बचा, आपके पास s बचा बेटा, और कुछ बचा आपके पास, यस, p r m t t s, एनीथिंग एल्स यू आर लेफ्ट आउट विथ. देखो बेटा क्या क्या है हमारे पास, p हो गया, r हो गया, m हो गया, ठीक है, t हो गया, i हो गया, ओ हो गया, ठीक है, और हमारे पास क्या बचा, एक n बच गया, राइट? तो n को ले लेते हैं हम लोग, है ना, ऐसे. तो ये जब भी लेटर्स बनेंगे ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे. मतलब ये जो भी वर्ड्स बनेंगे इसमें ये पांचों के पांचों जो वॉवल्स है वो एक साथ रहेंगे. तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हम 1 यूनिट कंसिडर करते हैं बेटा. वी कंसिडर दिस टू बी 1 यूनिट. एक बॉक्स, पूरे टोटल को एक बॉक्स कंसिडर कर लेते हैं, राइट? एक यूनिट कंसिडर करते हैं. बाकी चीजों को हम क्या करते हैं, जैसे ये टोटल सिंगल यूनिट्स ले लेते हैं, ठीक है? ऐसे लेके चल सकते हैं. बट फिर से आप देखोगे यहां पे एक रिपीटेशन वाली बात आती है. इसमें क्या होता है, रिपीटेशन वाली बात है. तो इसको हम लोग फिर से कंसिडर करेंगे, इसको भी देखेंगे कौन सी वाली, जो हमने लॉ अभी बताया आपको, जहां पे डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ रिपीटेड है, राइट? उसको यूज करेंगे. तो कहने का मतलब है कि एक यूनिट ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, नंबर ऑफ वेज विल बी, ओके, ये आ जाएगा आपके पास 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड वाली पार्ट, ये तो इसके बाद आपके पास आ गया 2 फैक्टोरियल इनटू ये वॉवल जो है ना, इन्होंने ऐसा नहीं हमें ए से स्टार्ट होना है, ये अपने आप में भी अरेंज कर सकते हैं. तो इनका अपना वो हो सकता है भाई, यू इधर आ जाए, रहेंगे एक साथ, दे विल बी स्टेइंग टुगेदर, बट you can come in this position, A can come this position, I can come on this position. So they can arrange themselves in 5 factorial ways, right? So this is how you can do the second part. I hope you have understood. सेकेंड वाले केस में तो चलो ठीक है. थर्ड वाला केस थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग मैन. थर्ड वाले में क्या कह रहा है, थर्ड वाला कह रहा है कि भैया देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, ठीक है? तो ये अच्छा चीज ये है कि यहाँ पे पी एन एस की बात करते हैं. तो पहले तो हम लोग इसको एक ऐसे नंबरिंग कर पहले लिख देते हैं, चलो, एम यू टी ए टी आई ओ एन एस बेटा, ठीक है? ऐसे लेते हैं मेरे बच्चों. नाउ यहां पे आप इसको ऐसे करते हैं, 1 करते हैं,
इसे आप 2 करते हैं, इसे आप 3 करते हैं, इसे आप 4 लिख देते हैं, इसे 5 लिख देते हैं, इसे पोजीशंस बना देते हैं। 7 लिखते हो, 8 लिखते हो, 9 लिखते हो, 10 लिखते हो, 11 लिखते हो, 12 लिखते हो, राइट। ये हम ऐसे पोजीशंस बना देते हैं, है ना। सो यू कैन मेक द पोजीशंस इन दिस केस, ठीक है, राइट। तो इन पोजीशंस की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप चीजों को जैसे इसको समझने की कोशिश में ये लॉजिक ये लगाते हैं कि हम लोग अगर पी एन एस की बात करते हैं तो उनके बीच में 4 लेटर्स हैं, ये समझते हैं हम लोग, है ना। 4 लेटर्स का मतलब समझिए आप क्या है, राइट। 4 लेटर्स की अगर बात करें तो क्या है, आप एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम अगर यहां पे पी को फिक्स करते हैं, ठीक है, तो एस यहां पे आएगा, 1 2 3 4, देयर विल बी एस विल बी हियर, राइट। इस लॉजिक पे आ रहे हैं। अगर हम पी को यहां फिक्स करते हैं मेरे बच्चों, एस किधर आएगा, इधर आएगा मेरे बेटा, ठीक है। अगर हम पी को फिक्स करते हैं तो इधर पी को फिक्स करते हैं, राइट, तो एस इधर आएगा बेटा। अगर हम पी को इधर फिक्स करते हैं तो ये एस इधर आएगा। अगर हम पी को इधर फिक्स करते हैं तो एस इधर आएगा, राइट। अगर हम पी को इधर फिक्स करते हैं, एस किधर आएगा बेटा, इधर आएगा। कैन यू सी दैट, है ना। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आप प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं, जैसे पी की हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां क्या आ रहा है बेटा, ये एस आ रहा है, ठीक है। 4 के डिफरेंस में, राइट। आप यहां जाते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं टोटल मिला के जो 7 पोजीशंस पे हो रहे हैं। जैसे अच्छा एक चीज और है कि आप यहां पे 7 पोजीशंस है, पी 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 पी, हर जगह आपने 7 पोजीशन पे इसको पी को फिक्स किया, राइट। इसका मतलब ये भी है कि आप ऐसा भी हो सकता था कि भाई एस जो है वो यहां आ जाता, मतलब इधर वे अराउंड, इधर भी हो सकता था, पी इधर होता, पी एंड एस के बीच में बात होती तो एस इधर भी हो सकता, इंटरचेंज भी हो सकता, मतलब इसको एस एंड पी की बात करते हैं तो वो भी हम कंसिडर करते हैं, विल कंसिडर दैट आल्सो। सो देयर आर हाउ मेनी वेज ऑफ डूइंग इट देन, देयर आर टोटल मिला के लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब पी एंड एस की बात करते हैं तो 7 वेज, अगर एस एंड पी की बात करेंगे तो 7 वेज, टोटल मिला के हमारे पास 14 वेज हो गए, 14 वेज हो गए, राइट। और बाकी जो हमने किया, ठीक है, बाकी कितने, 2 हमने ना। एक चीज इसमें ये देखना है बेटा कि 2 को तो हम लोग फिक्स रख रहे हैं, इसमें तो ये अपने आप में अरेंज कर रहा है, पी एन एस की बात कर रहे हैं तो इसमें तो कुछ, बाकी जो बचे 10 वो अपने आप में अरेंज करते रहते हैं, मतलब ई आर यू एम यू या जो भी हमारे पास तुम्हारे बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको, तो वो क्या होता है कि हम 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो फिर से रिपीटेशन वाली बात हो गई, 2 फैक्टोरियल हो गया। मैं फिर से एक बार समझा दूं आपको, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये नंबर ऑफ वेज होगा, मैं फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन में ये कहा गया कि PERMUTATIONS बेटा, ठीक है, उसने कहा भाई P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। तो अगर P यहां फिक्स करते हैं एक बार तो ये T यहां पे, S यहां पे होना चाहिए, P यहां करते हैं तो S इधर होना चाहिए, P इधर, इस तरह से आप देख रहे हो पोजीशन। देयर आर 7 केसेस। तो अदर वे राउंड भी हम कहेंगे भैया एस पहले हो पी बाद में हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। उसने कहा बी, ऐसा तो नहीं कहा भी पी से स्टार्ट होना है या कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, ठीक है। तो हम दोनों केसेस लेंगे, एक तो 7 केसेस ये हो गए, फिर अदर वे राउंड एस एंड पी के बीच के भी बात करते हैं हम लोग, तो वहां पर भी 7 केसेस लेते हैं, तो टोटल मिला के हमारे 14 हो जाते हैं। और बाकी जो बचे हमारे पास, जैसे ये 4 और जितने भी हमारे पास नंबर्स बचे 10 फैक्टोरियल्स, ठीक है, 10 जो भी लेटर्स बचे उनको हम लोग अपने आप में अरेंज करते हैं, जिसे हम लिखते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो आप इन कैलकुलेशंस को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन से मैं चाहता हूँ द मेन थीम इज लाइक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इन दिस in this particular question, right? So I hope you people have understood this concept. Thank you. God bless.